ये अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इस्तीफा हो या ना हो, भारत में एक क्रांति तो है। ये एजुकेशन को लेकर के क्रांति तो आई है, जहाँ हर युवा आज जागरूक। समाज को सुधारने से ज्यादा अपने आप को सुधारने की जरूरत है। मैंने बचपन में एक सबक मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, खुद को बदलो। हाई कोर्ट, इनके तो फैसले भी सब कोर्ट वोट जज वज सब इनके हैं। अब ये चीज बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी भी तो इनके ही जजों में से किसी एक ने बनाई है। ऐसे तो जज इन्होंने बिठा रखे हैं। न्याय क्या करेंगे जब उनके अंदर खुद ही दया नहीं है। न्याय करने वाले इंसान के अंदर दया, करुणा, कुछ न्याय की दृष्टि, सामान्य दृष्टि होनी चाहिए। वो तो हमें कॉकरोच कह रहे हैं, क्या सामान्य दृष्टि है उनकी? गरीब कि सोनम वांगचुक जी को जो है ये फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इन्होंने बहुत गलत करा है। हम लोग 20 तारीख को आने वाले थे, मगर इन्होंने जो करा है ना, बहुत गलत करा। हम उल्टा भड़क के हम पहले ही आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए कि यार इस्तीफा से क्या बदल जाएगा, हम इस्तीफा नहीं लेने वाले कल्चर में विश्वास करते हैं। देखिए अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इस्तीफा हो या ना हो, भारत में एक क्रांति तो है। ये एजुकेशन को लेकर के क्रांति तो आई है, जहाँ हर युवा आज जागरूक है। सर, इस क्रांति का क्या फल मिला अब तक आप लोग को? क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम बता दो, थोड़ा बात करें। मैं सारी मेरा नाम राहुल कुमार गौतम है। राहुल कुमार जी, इस क्रांति का क्या फायदा निकल के सामने आ रहा है? अभी कुछ खास साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से मांग उठाई जा रही है और हम भी कड़ा विरोध कर रहे हैं सरकार का कि वो अपने कामों में विफल रही है। जिस प्रकार से आज ये धरना प्रदर्शन पिछले 1 महीना से, लगभग 1 महीना हो गया है, 1 महीने से चल रहा है, और सरकार नकारा सरकार, जिसको यहाँ आकर सोनम वांगचुक जी की सुननी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं सुनी है। ऐसा नहीं है ये पहला आंदोलन है, आंदोलन पहले भी हुए हैं। गांधी जी के समय में जब आंदोलन हुए थे तो अंग्रेजों के समय में गांधी जी का अनशन मात्र 13 दिनों में तुड़वा दिया गया था। सरकार झुकी थी, सरकार ने सुनी थी, लेकिन सवाल है कि सरकार सुन नहीं रही है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम राज है। मैं बेसिकली राजस्थान से, डीडोना से आया। राजस्थान से आए हैं आप, खास करके इसी चीज के लिए आए थे, सीजेपी के लिए? सीजेपी के लिए नहीं कहूँगा, छात्रों के लिए बस। हाँ, मतलब सीजेपी प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए क्या कहेंगे अब? मैं देखो, मेरा कहना ये है, ये पार्टी ही भ्रष्ट है, पूरी पार्टी ही भ्रष्ट है। बीजेपी तो सरकार में है नहीं। देखो, बीजेपी सरकार में इसलिए एनडीए, देखो एनडीए का कहने का मतलब है वो पार्टी बीजेपी में ही आ गई। आप परिवहन मंत्री देख लो, आप देखो, मैं मोस्टली नाम नहीं लेना चाहूँगा ज़्यादातर का, पेट्रोल मंत्री है, जो भी आप नाम ले लो, सब जानते हैं। आप पेट्रोल के साथ में देख लो क्या हो रहा है हमारे साथ में। आप यहाँ पे देखो, शिक्षा के क्षेत्र में 83 की समथिंग पेपर लीक हो गए हैं, 83। अब ये सरकार, ये तो मोस्टली युवाओं का हुआ है, नीट का पेपर, तब ये आइडियोलॉजी हो गई कि ये नीट का पेपर में कोई वो न्यायाधीश के कारण, कॉकरोच जनता के कारण पार्टी बन गई। अब ये मुद्दा हो गया हमारा, जो युवा जनता आक्रोश के बोलते हैं कि नीट के लिए थे, नीट का परीक्षा भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे सिलेक्ट भी हो गए, अब क्यों बैठे हैं लोग? नहीं, वो तो एक मोस्टली जो बच्चे मरे हैं उनको रिकवर कर पाएंगे ही क्या है? जो सुसाइड करे उन्होंने, हाँ नहीं, वो सिलेक्शन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मरे हैं बच्चे, सुसाइड किया है। जिन्होंने, जो कोई सुसाइड में, जिन्होंने सुसाइड भी नहीं किया है, वो डिप्रेशन में चले गए, वो नहीं पढ़ पाए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दे पाएंगी? जो 3 साल है, 4 साल है तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे वापस दे पाएंगे? क्योंकि वो जूझ रहे हैं अपनी गलती से, या सरकार, उनकी गलती बेसिकली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की गलती है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अभिजीत दीप की आप बोल रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब पीएम मोदी का इस्तीफा लेंगे, क्या कहेंगे इस पर? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं एक अपना विचार रखना चाहती हूँ कि हमें समाज को सुधारने से ज़्यादा अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। मैंने बचपन में एक सबक मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, खुद को बदलो। भले ही तुम, और तुम्हारी धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं बता रहा खुद को बदलो? नहीं, अभी अरे देखो, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी खान सर की। देखो, उन्होंने अकेले कितना बड़ा एक मकाम हासिल कर लिया, अब बच्चों के लिए किया, और आज उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल कर। इस तरीके से अगर अलग अलग ग्रुप बनते रहेंगे, समाज के हित के लिए खड़े होते रहेंगे, एक दूसरे को अगर इस तरीके से भी लोगों को वो देते रहेंगे, कंपटीशन देते रहेंगे अच्छाइयों में, आज एक खान सर है, कल 10 और खान सर आएंगे। इस तरीके से सरकार को हराया जा सकता है, ऐसे नहीं हराया जा सकता। क्या कह रहे हैं? बोला कि खुद की आइडियोलॉजी से आप समाज को सुधार सकते हो। मैम की मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज खान सर ने अच्छा ही किया आपके लिए। आज सरकार उनको ब्लेम लगा के एक क्रिमिनल बना दिया है। वो बंदा खुद को सोचता है कि मैं समाज के लिए किया हूँ या खुद के लिए किया हूँ, वो गवर्नमेंट ही उसको ब्लेम कर दिया। अब वो खुद को ही कोस रहा है कि मैं खास अगर नहीं करता
इस फील्ड में ही नहीं आता, क्योंकि इस बंदे को आज इतना नीचे गिरा दिया गया है। आज उसको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, और शिक्षा के क्षेत्र में वो बंदा क्या करेगा आगे, ये मैम खुद से नहीं, ये मेन तो गवर्नमेंट से होनी चाहिए। खुद से बदलोगे। अब मैं मेरी सच्चाई बोलूँगा, सच्चाई बोल देंगे, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, सच्चाई बोलने पर मेरे को मरवा देगी, मेरे साथ में घर होता रहेगा। ये खुद से बदले नहीं, हम सारे लोग बदलेंगे और बदल के गवर्नमेंट को बदलेंगे, तब बदलाव होगा, ऐसे बदलाव नहीं होगा। इधर भी खड़ी हैं लड़कियां। भाई साहब थोड़ा साइड हो जाएं, कैमरामैन जरा दिखाएंगे इस पोस्टर को सही से। मैं पढ़ देता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा सोया हुआ समाज कब जगेगा, लेकिन मुझे सुकून है कि मैं रोज़ सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करती हूँ। 20 जुलाई को मैं पूरे साहस और गर्व के साथ इस प्रयास को करूँगी। और आप, ये इंस्टा आईडी है, ये आईडी का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीमा है। पढ़ के सुना दिया जरा, इसका मतलब अच्छे से बताओ जनता को, क्यों यहाँ पे आई हो और क्या चाहती हो सरकार से। देखिए, हमें सबको पता है भारत की जनता को बार बार जगाने की जरूरत पड़ती है। ये लोग कम्बल रजाई 2-2 4-4 महीने पे सो जाते हैं लोग। हाँ, ये 2-2 4-4 महीने पे 2-2 4-4 दिन में सो जाते हैं। आपको शायद याद होगा 2018 में जीडी अग्रवाल जी, उन्होंने 111 दिन की भूख हड़ताल की। किसके लिए? गंगा माँ के लिए। गंगा माँ सरकार, और यही सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, यही पीएम जी थे, इन्हीं के पास मुद्दा था। इन लोग यही वही काम करते रहे, फॉरेन जाते रहे, मजे उड़ाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में क्या हुआ? जैसे आज सोनम सर को लेके गए धोखे से, ऐसे ही जीडी अग्रवाल जी नहीं बोले, हाई कोर्ट ने बोला था। इनकी तो हाई कोर्ट, इनके तो फैसले भी सब कोर्ट वोट जज वज सब इनके हैं। अब ये चीज बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी भी तो इनके ही जजों में से किसी एक ने बनाई है। ऐसे तो जज इन्होंने बिठा रखे हैं। न्याय क्या करेंगे जब उनके अंदर खुद ही दया नहीं है? न्याय करने वाले इंसान के अंदर दया, करुणा, कुछ न्याय की दृष्टि, सामान्य दृष्टि होनी चाहिए। वो तो हमें कॉकरोच कह रहे हैं, क्या सामान्य दृष्टि है उनकी? गरीब अमीर का भेद है उनके अंदर। बोले कॉकरोच ने अपना नाम रखा तो हम कॉकरोच बोल रहे हैं, इस पर भी बात कर रहे हो? क्योंकि उन लोगों ने नाम रखा अपना कॉकरोच जनता पार्टी, इसलिए बोल रहे हैं इस पर। देखिए, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मुझे नहीं समझाना, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा मैं कह रहा हूँ, जैसे बोले कि हमें कॉकरोच बोल रहे हैं, तो इन्होंने पार्टी का नाम रखा, खुद को कॉकरोच कहलवा रहे हैं, इसलिए तो कॉकरोच बोल रहे हैं लोग। तो पहले ही कॉकरोच बोलते हैं इन्होंने, कॉकरोच इन्होंने पहले बोला था हमें, जब कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा हुआ है। हाँ, कि इन्हीं के, आपने बोला जज का, तो जज तो इन्हीं के है। कोई इनका जज हमें कॉकरोच बोल रहा है, कोई जज का गलत फैसले सुना रहा है, सब तो इनके हक में है। रेपिस्टों को देखिए बेल दे रहे हैं इनके जज, हो नहीं रहा। तो न्यायालय भी इनका, न्याय की बड़ी बड़ी किताबें क्यों लिखी? मैं कहना चाह रही हूँ कि ये क्यों कहते हैं संवैधानिक है, सीधे सीधे ये लिख दो, जिसका पैसा उसी का न्याय, उसी मतलब संविधान को हटाओ, वहाँ पे एक लाइन लिख दो कि जिसके पास पैसा होगा उसको न्याय मिलेगा, उसको ही न्याय मिलेगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता संविधान और कोर्ट से भरोसा उठ चुका है। अभी नहीं उठा है। संविधान जी जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है ना, उससे मेरा भरोसा कभी नहीं उठ सकता। वो कभी मर नहीं सकता, वो सदा जिंदा रहेगा। वो जिस तरीके से बोलोगे जिसके पास पैसा होगा उसी का सब कुछ चलने वाला, तो मैं सरकार में, मौजूदा सरकार में, मौजूदा सरकार के तो यही हाल है। और 20 तारीख को क्या प्रयास करने वाली हो? क्या होगा 20 तारीख? चाहे कोई जाए चाहे कोई ना जाए, ये लोग सोच रहे हैं कि सोनम सर को ले जाएंगे, सबकी हिम्मत टूट जाएगी, जाएंगे। सोनम सर को साइड कर दिया, अब ये प्रदर्शन चला गया, खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएंगे लोग, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि सोनम सर ने कहा था कि तुम लोग संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो हमारे साथ हैं। जो जीडी अग्रवाल जी के साथ हुआ ना, किसी भी हालत में हम सोनम सर के साथ नहीं होने देंगे। क्या नाम है सर? अनीश कुमार सर। ये क्या लिखा हुआ जरा? थैंक यू टू दिल्ली पुलिस फॉर फोर्सफुली ब्रेकिंग द हंगर स्ट्राइक ऑफ सोनम सर। दिल्ली पुलिस तो बोल रही है कि हाई कोर्ट का फैसला था, तो फिर आप थैंक यू क्यों लिख रहे हैं? मैं थैंक यू कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस का और सरकार का कि उन्होंने फोर्सफुली, क्योंकि सोनम सर की इच्छा नहीं थी हंगर स्ट्राइक तोड़ने की, उनके वाइटल्स भी जो है डॉक्टर डेली मेजर करते हैं, तो वो सब कुछ वो अभी कंटिन्यू कर सकते थे अपनी हंगर स्ट्राइक, और फोर्सफुली उनकी स्ट्राइक जो है ब्रेक करवाई गई है। तो जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह जी की हंगर स्ट्राइक तोड़वाई थी, तो वही रवैया इस सरकार ने भी अपनाया। अब इसका क्या हुआ है कि सरकार तो इस मूवमेंट को दबाने के लिए सोनम सर की हंगर स्ट्राइक तोड़वा रही थी, लेकिन उसका असर क्या हुआ है कि देश भर में ये खबर फैली है और लोगों तक कोने कोने तक मैसेज गया है कि जो है सरकार ने फोर्सफुली हंगर स्ट्राइक तोड़वाई है, और जिसकी वजह से अग्रेशन है युवाओं में, पूरे देश के कोने कोने युवाओं में है। अच्छी बात है, लेकिन इसका फल क्या मिल रहा है?
इसका फल ये है कि देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और पीसफुली जो है प्रोटेस्ट जो 20 तारीख को निकाली जाएगी, जिसमें 2 लाख लोग आने वाले थे दिल्ली पुलिस के एस्टिमेशन के अनुसार। अब कहीं ना कहीं वो आंकड़ा 2 से 20 लाख होता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ गया। बिल्कुल, वो आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ज़्यादा भड़का दिया है देश की जनता सोनम वांगचुक को उठा करके ले जाना उनके लिए गलत साबित होगा। को। और क्या, उन्होंने उल्टा भड़का दिया देश की जनता को। हम लोग नहीं आने वाले थे आज, हम लोग सीधा 20 तारीख को आने वाले थे, लेकिन आज हमें जैसे खबर मिली तो आज हम स्कूल के बाद सीधा इधर आए हैं। कहाँ से आए हो? हम जहांगीरपुरी से आए हैं। जहांगीरपुरी से आए हो यहाँ पे, खास कर पहले घर नहीं गए, हम पहले इधर आए हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 11th D क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। क्या नाम है? रिहान। रिहान। तुम्हारा? मोहम्मद साहिब। मोहम्मद साहिब, रिहान। ये लोग कहाँ से आए हैं? जहांगीरपुरी से। स्कूल खत्म होने के बाद तुरंत से यहीं पे आ गए। क्यों आए हो भाई? ताकि सोनम वांगचुक को समर्थन दे सके। जैसे ही खबर मिली कि सोनम वांगचुक जी को जो है ये फोर्सफुली उठा के ले गए हैं, इन्होंने बहुत गलत करा है। हम लोग 20 तारीख को आने वाले थे, मगर इन्होंने जो करा है ना बहुत गलत करा। हम उल्टा भड़क के हम पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए और बढ़ा दिया इस तरीके से, मतलब आग लगाने का काम किया दिल्ली पुलिस ने। एक युवा है इनेश कुमार नाम के हैं, जो यहाँ पर वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे शुरुआत में, जब सोनम सर नहीं बैठे थे उससे पहले। तो उन्होंने लगभग 6 दिन तक कंटिन्यू किया था। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। अभी उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन है। उन्होंने मैसेज ये दिया है कि अगर 20 तारीख को ये पीसफुली अगर मार्च करने देती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को वो अपने आप उसका लास्ट डे होगा। उसने ऐसा डिक्लेयर किया है। कहाँ के लड़के? वो छत्तीसगढ़ के, आई थिंक वो यहीं पे हंगर स्ट्राइक उन्होंने कर ऐसे लोग बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं भाई। युवाओं को मैं अपील करना चाहूँगा। अरे भाई तुम लोग युवा हो, तुम लोग क्या सोचते हो सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बेकार काम कर रही है, नहीं अच्छा कर रही है चीज़। बिल्कुल भी नहीं। भाई फिर लोग बोलेंगे कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, तुम लोगों को क्या मतलब है इस चीज़ से? ये हमारे लिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। ये एजुकेशन को सिस्टम को सुधारने के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर युवा लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा फिर? बोलते हैं कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, पहले ग्रेजुएट 12th पास करो, उसके बाद आना। सही करेंगे, एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे जब पढ़ाई करेंगे ना। पढ़ाई तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फिर बीजेपी वाले सवाल करेंगे, या तो फिर पढ़ लो या फिर प्रोटेस्ट कर लो। हम पढ़ भी लेंगे, नीट का एग्जाम देने जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ, कौन अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा उस चीज़ की? आजकल का बच्चा देखो, इनकी एज बहुत ही कम एज के लग रहे हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में। क्या बताया था ना अपना? हाँ? मोहम्मद कैफ। रिहान। रिहान किस क्लास? 6 में? नहीं, 9th में। 9th में पढ़ता। अब इस बच्चे से यदि कोई पूछे कि भाई तुमको क्या ताल्लुक है नीट के पेपर से या पेपर लीक से, तो फिर सवाल खड़े होने लगेंगे। क्या ये देश का भविष्य नहीं है? क्या ये आगे आके एग्जाम नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे एग्जाम। अगर इनके साथ आगे चल के कुछ गलत होता है, ये डिप्रेस होंगे अगर इनका पेपर लीक होता है। मैं कह रहा हूँ कि इनको प्रदर्शन बड़े लोगों को करना चाहिए। इनको अभी 12th पास करने दो, पढ़ने लिखने दो, उसके बाद प्रदर्शन करते रहे। 18 साल का हो जाने दो, दिमाग भी बढ़ता है, विकसित होगा, सोचेगा प्रदर्शन से क्या होता है, संविधान हमें क्या आज़ादी देती है, इस तरीके की बातें पहले पढ़ लेना थोड़ा सा। 12th पास करो, उसके बाद इधर आना, ठीक है? ये तुम्हारे लिए नहीं है सब जगह। वो उनकी इच्छा है, उनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। अरे प्रोटेस्ट करना भी क्या कहते हैं हमारी कंट्री का एक राइट है, राइट है। राइट है, मुझे सर- अच्छे से सब मालूम है। फिर भी मैं कहूँगा कि इसको पढ़ने दो। ये बच्चे नहीं सीखेंगे, हम लोग नहीं सीखेंगे प्रोटेस्ट करना, तो हम आगे चल के कैसे करेंगे? प्रोटेस्ट करना नहीं, हक मांगना सीखना है। बाकी तो मांग रहे हैं अब एक बात आए, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। इसको पढ़ने दो। मैं भी 11th क्लास में हूँ सुनिए, तुम भी पढ़ोगे, 12th तक पास करो। सर सुनिए, मैं कहता हूँ पढ़ना जरूरी सर। है। इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए बच्चा, क्या पता इस बच्चे को आना चाहिए था। देखिए देश का चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ये देश फंडामेंटल, का बच्चा सुनिए इसका बच्चा फंडा, फिर दोस्त आराम से अग्रेशन नहीं। देश का चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार होते हैं उस पर वो सभी के लिए बराबर हैं, ठीक है? तो चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है। तो अगर ये बच्चा अपनी बात कहने के लिए यहाँ आया है, इनको कुछ परेशानी होगी तभी तो यहाँ आए हैं, तो ये बिल्कुल इनका अधिकार है और इनको पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं।